आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देख अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। भगवान शिव को खड़ा पाया। क्या स्वरूप है भगवान शिव का? भगवान शिव किस स्वरूप है? कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित, कुंदेंद्र कांत। यहां पर एक कुंद कली का बताते फूल श्वेत होता है बिल्कुल। और भगवान के दांतों की, राम जी के दांतों की तुलना भी तुलसी बाबा ने कुछ ऐसे किए। वहां पर कविता में दमकें दतियां दुति दामिन ज्यों किलकें कलबाल विनोद करें। दमकें दतियां दुति दामिन ज्यों, भगवान के दांतों की तुलना बाबा ने बिजली से की। भगवान शिव के स्वरूप की तुलना वेद व्यास ने आहा कुंद कली से की। भगवान के स्वरूप की तेज कैसा है? कुंदेंद्र कांति कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित। कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। कलकंठ हलाहल शोभित है। कलकंठ हलाहल शोभित है। जटा जूट से मिली हुई, सुनी जटा जूट से मिली हुई, गंगा की धार सुशोभित है। जटा जोत से मिली हुई, गंगा की धार सुशोभित है। जटा जोत से मिली हुई, गंगा की धार सुशोभित है। बाणासुर ने जो भगवान का स्वरूप देखा उसका वर्णन कर रहे हैं। कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। शुचि जटा जूट से मिली हुई, गंगा की धार सुशोभित है। एक कवि ने वर्णन किया है, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा। कैसे? काली घटा के अंदर ज्यों दामिनी उजारा। जैसे काली घटा के अंदर बिजली चमकती है और भगवान शिव की जटाओं में, गंगा में एक पद दिया था, नीचे बहे बारी तापे कच्छप सवार। नीचे बहे बारी तापे कच्छप सवार, और कच्छप की पीठ पर सवार शेष कारा है। शेष पर सवार अवनि भारहु दवायो रहे, और अवनि पर सवार वह पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार देखो नंदीश्वर भारा है। नंदी पर सवार शंभु, और शंभु पर सवार जटा, और जटे में सवार देखो गंगा जू की। तभी तो कवि ने नाम दी है, मन लहराए गंगा, मन लहराए गंगा तोरी लहरियों पे। मन लहराए गंगा तोरी लहरियों पे। मन लहराए गंगा तोरी लहरियों के। मन लहराए गंगा तोरी लहरियों के। मन लहराए गंगा। आज माघ की पूर्णिमा है ना, आज कुंभ की बड़ी बड़ी पर्व है, शाही स्नान है हरिद्वार में। और आज आप कल पढ़ना अखबार में, कितने लोगों ने डुबकी लगाई प्रयागराज में। गंगा के किनारे जो लोग कल्पवास मनाते थे, समझ गए, वो कल्पवास मनाने वालों का आज कल्पमास पूरा हुआ, आज मकर पूरा हुआ। बाबा जी ने बन के एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीष आश्रम सीधा है, और आप लोगों ने यहीं पर आकर के पूरा लाभ प्राप्त कर लिया। माघ की पूर्णिमा लोग घर में कथा सुनते और आपको यहाँ सुनने का अवसर मिला।
और एक बात बताएं, कथा वही है जो आप लोग पढ़ते हो जानते हो, लेकिन स्थान बदलने से कथा का प्रभाव भी बदल जाता है। आप अपने घर में सुनो फल अलग है, यहाँ सुरेश का फल अलग है, नीमसार में जाकर के सुनो उसका फल। मैं देखता हूँ हमारे नीमसारण में पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग कथा सुनने आते हैं, अपनी अपनी बसें भर करके, अन्य प्रांतों के लोग आते हैं, अपनी अपनी बसें भर करके लाते हैं और वहीं से कथावाचक कथा करते हैं, सुन करके चल। तो लोग अनेक प्रांतों से आते हैं नैमिषारण्य में कथा सुनने। कथा वही है लेकिन सुनने यहाँ आते हैं, उसका फल अलग है। आप जाकर के हरिद्वार में सुनो, उसका फल अलग है। कथा एक ही है लेकिन स्थान बदलने से कथा का प्रभाव भी बदल जाता, फल भी बदल जाता है। तो कितना भाग्यशाली आप कि आज इस माघ की पूर्णमासी पर आपको गंगा स्नान करने का अवसर मिला। तो गंगा की लाइन भी आ रही थी, मन लहराए गंगा तोरी लहरियों पे। चलिए, तो मेवा गंगा जी कहाँ बहती हैं, वो गंगा और इन गंगा में अंतर भी बतलाया था। वो गंगा भगवान शिव की जटा से निकली, और जिस गंगा में आप नहा रहे हो, जिसको भगवान ने पार्वती मैया को धन्य से कहा, धन्य धन्य गिरिजाज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये कथा सारे लोगों को पावन करने वाली गंगा के समान है। और तभी कवि ने कहा है, वो गंगा और इस गंगा में अंतर बता। मैंने बोला था एक संत बता रहे थे, गंगा में इन गंगा में अंतर है। उन गंगा में लोग कहा चलो गंगा ना, तो फिर इतने सब लोग पड़े हैं, तो गंगा जी में जो पड़े हैं बेकारी पड़े, तो आप ऐसी बात करते हो। वो पर उनमें बताओ, संत बता रहे थे उनमें नहा करके हमारे शरीर का मैल जुड़ता है। शरीर पापी नहीं पापी, मन में बोला भी था ऐलान, शरीर पापी नहीं पापी है मन, और गंगा में मन घुसत ही नहीं। मन शरीर को गोता लगाऊ और मन बैठो है झोरी झंडन। जो झोरी झंडा रखाऊ कोई लई ना जाए, कोई लई ना जाए, और तले लई जान वाले लई जात। आप तो कर रहे हर हर गंगे, और भाई लई गए में कहा दम तुम्हें कर दी नंगे, भाई लई गए। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं आप मेरे भाई, इसके लिए महापुरुष कहते हैं ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मन, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मन, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। प्यारे मना मेरे प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। कोई नहाया है बोले हाँ, मीरा नहाई जाने शबरी नहाई, मीरा नहाए जावे सबरी नहाए, मीरा नहाए जावे सबरी नहाए। अरे घड़ी का नहाई तो जीवन बना, जाने घड़ी का नहाई तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। अरे घड़ी का नहाई तो जीवन बना, चाहे घड़ी का नहाई तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। सूरजी नहाए जावे तुलसी नहाए, सूरजी नहाए जावे तुलसी नहाए, सूरजी नहाए जावे तुलसी नहाए। अरे कबीरा नहाए तो जीवन बना, जावे कबीरा नहाए तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। अरे कबीरा नहाए तो जीवन बना, चाहे कबीरा नहाए तो जीवन बना। ज्ञान
ज्ञान गंगा नहाय ले हो प्यारे मन। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे पावन पर्व पर भागवत में आप स्नान कर रहे हैं, जिसमें 4 चीजें प्राप्त होती हैं। दोपहर में भागवत के पूर्वार्ध की कथा मेरे कन्हैया के जन्म की, और इस समय उत्तरार्ध की कथा आप भगवान के पोते के विवाह की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, भगवान शिव को खड़ा देखा बाणासुर ने, कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित कलकंठ हलाहल शोभित है, सुच जटा जूट से मिली हुई गंगा की धार सुशोभित है, लेकिन अकेले ही देखा खड़ा। श्लोक कहता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नम। भवानी के सहित भगवान को नमन किया है कवि ने, लेकिन आज भोले बाबा खड़े अकेले ही हैं। अकेले क्यों आए? देखो, भोले बाबा जैसा वरदानी को दुनिया में नहीं मिलेगा। भजन आप लोग आते, धन धन भोले नाथ सदा शिव, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे। भोले बाबा का नाम है भंडारी, और उनके घर में माता का नाम है अन्नपूर्णा। घर में अन्न को दाना नहीं, और खजाना में कौनी कानी नहीं। है भंडारी और वही है अन्नपूर्णा। वारे समय, वारे नाम और वारे परमार्थ। आज भगवान शिव अकेले हैं, क्योंकि दानी बहुत नंबर 1 है। भोले बाबा जैसा कोई जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता नहीं। इतनी जल्दी कोई देवता प्रसन्न नहीं होता, लेकिन डरपोकों कोई फिर तो देवता नहीं। आप कहेंगे कैसे? हम दोनों बातें बता दें आपको तो प्रमाण मिल जाए। भजन आप लोग गाते हैं, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, ऊपर को घंटा बजाने के लिए हाथ उठाया तो देखा घंटा सोने का। सोचने लगा घंटा मिल जाए तो लड़का बच्चन को पालन पोषण हो जाए, लेकिन घंटा ऊपर था तो कहाँ सीढ़ी पावे। तो क्या किया उसने? भगवान शिवलिंग ऊंचा खासा बना हुआ था, शिवलिंग पौने को सीढ़ी बना ली और भोले बाबा पर चढ़ कर के घंटा खोलने लगा। वारे दयालु भोले बाबा कहा जाता है ना इनको, भोले बाबा। इतने भोले। अब भोले बाबा सोच रहे हैं कि वाह भाई वाह, कोई गंगा, कोई जल चढ़ावे, बहुत कोई राजी हुई जा गंगा जल चढ़ावे, बहुत ही कोई राजी हुई जा दूध चाउर चढ़ावे। ऐसा भक्त कोई नहीं आया जो सैंडिट चढ़ी बैठो हो। भगवान खुश हो गए, मांग ले भक्त। बोला महाराज जो घंटे दे दो फिर। वारे भोलेनाथ। इनका नाम भोलेनाथ क्यों पड़ा? इनको भोले बाबा क्यों कहते हैं? आपको पता है, कैसेट भी थी इसकी। एक बार भगवान शिव और भगवान कन्हैया ने खेती की। एक बैल उनका, एक बैल इनका। बहुत बढ़िया मेहनत हुई, आलू की खेती बह गई। इतना आलू कभी फरा ही नहीं, आलू कूड़ चटक ही गए। जब फसल तैयार हो गई तो भोले बाबा से कन्हैया बोले, बाबा फसल फेंक लियो। अब भोले बाबा ने सोचा पता नहीं नीचे कुछ हो या न हो, ऊपर जरूर जो दिखाती है। तो कहा भाई फसल हम ऊपर के लिए। भोले बाबा भाई आलून के नर्रा काट काट भगवती के आगे ले गए। जैसे माता जी के आगे गिराए, भगवती बोली जो का ले आए बाबा आलू। भोले बाबा बोले बाबा आलू मेहनत करके मर गए और फसल लाए तो कहती का बाबा आलू फसल। अरे भगवती बोली माँ प्रभु तुम भोले ही रही हो, आलू में फसल नीचे बैठे जितना नरखुर्रा है। भोले बाबा ने कहा छोड़ो हम बुलाई फिर जाओ। उन्होंने चलो अब की रही देवी, अब की बार में बड़ी मेहनत हुई मेरे भाई। ज्वार बह गई, ज्वार जो जो भुंटा घलरिया लटकई। जब ज्वार पककर के तैयार हो गई, भगवान कन्हैया ने कहा बाबा फसल कहे के लिए। अब भोले बाबा सोचे कि पहले हमने ऊपर की ली तो पार्वती कहती नीचे लगती। बोले देखो पहले हमने ऊपर की फसल ली, अब की हम ली नीचे की। भगवान कन्हैया ने काट काट मक्का ज्वार अपने घर में रखी। अब भोले बाबा भाई जरे खोद खोद ले गए।
पार्वती मैया के आगे गिराया। भवानी बोली जो का बेर बेर बबाल ले आओ। बोले बाबा बोले बबाल ऊपर गिलाबो तो कहती नीचे लगे, नीचे गिलाबो तो कहती बबाल। भगवती बोली महाराज ज्वार तो ऊपर लगे जीता जरखुर्रा है। भगवान ने कई बार है ऊपर गिलाबो नरखुर्रा, नीचे गिलाबो जरखुर्रा। अब की रही, हमको भी नहीं छोड़ा, कन्हैया ने ठग लिया। अब की मक्का बई गई मेरे भाई, बहुत फली, बहुत बहुत भुंटा लगा मक्का का बीच में। जब फसल पक गई भगवान ने कहा, श्याम सुंदर बोले बाबा फसल किधर के लिए हो? अब बोले बाबा फिर चक्कर में। बोले जब हम पहले ऊपर के ले गए पार्वती कहती नीचे लगत, और जब नीचे के ले गए तो पार्वती कहती ऊपर लगत। भोले बाबा ने कहा अब की हम ऊपरों के लिए और नीचों के लिए। ऊपर ऊपर के पत्ते काटे, मक्का की फसल भोले बाबा कन्हैया अपने घर में ले गए, ऊपर के पत्ता नीचे की जड़ें खोद के भोले बाबा ले गए। भगवती बोली जो का ले आओ वेरी वेरी बवाल। बोले वेरी वेरी बवाल। ऊपर गिलाबो तो कहती नीचे लगत, नीचे गिलाबो तो कहती ऊपर की लगत। अब तुम ऊपर गिलाए नीचे गिलाए। भगवती बोली बाबा मक्का तो बिच्चा में लगाए थे, तब से इनका नाम पड़ा है भोले। भगवती ने कहा तुम रहियो भोले के भोले ही, चले गए तुम भी, तब से नाम पड़ा इनका भोले बाबा। तो वरदान देने में भी आगे हैं, और मेरे प्रभु डरपोक भी हैं, अपने भक्तों को वरदान देने में कसर नहीं रखते। सुनिए, सुना रहा हूं एक दास्तान है, शिव की उदारता को जानता जहान है। भस्मा ने तप करके शंभ को रिझा लिया, खुश होकर भोले बाबा ने वरदान दे दिया। जा भक्त यूं तू जिसके सिर पर हाथ धरेगा, उसको जला के उसी क्षण राख करेगा। वरदान वो पाया उधर, अब सुनिए कहानी, गिरिजा पे थी नियत खराब एक न मानी। भस्मासुर ने सोचा ब्याह करें तब चलें, लेकिन पार्वती से फिर सुंदर स्त्री उनाई को मिली। अब पार्वती, लेकिन फिर सोचा अगर पार्वती को ले जाएंगे तो भोले बाबा अड़वंगा जरूर लगे ही। तो सोचा कि पहले शंभु को ही भस्म करेंगे, ये मार्ग का कंटक कैसे खत्म करेंगे। ये सोच शंभु और जो ही हाथ बढ़ाया, शिव भाग चले किंतु पिंड छुटने न पाया। शिव भागते वो भागते हैरान हो गए, भस्मा की दुष्टता से परेशान एक गुफा में जाकर के घुस गए। याद किया प्रभु बचावो। अब भगवान ने क्या किया, यहाँ पर कई प्रसंग हैं। भगवान ने क्या किया, भोले बाबा ने कहा प्रभु बचावो ने जो लई डरी है। भगवान ने क्या किया, बाल ब्रह्मचारी बन गए, हट्टा कट्टा ब्रह्मचारी बन के भस्मासुर के आगे आगे का रुकाओ रुकाओ रुका। भस्मा बोला हटो। ब्रह्मचारी बोले रुकाओ कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम इन्हें भस्म करी। तो ब्रह्मचारी बोले भस्म करी हो, तुम आते आगे होगी तो कुछ है ना, भस्म काहे से करी हो? बोले क्या करी आगे? तो कहा भस्म काहे करी हो, माचिस है। बोले माचिस का क्या करेंगे? तो ब्रह्मचारी बोले ना तुम्हारे तेरे आगी है ना तुम्हारे तेरे माचिस है, लाइटर है लाइटर। बोले क्या बकवास करते हो? का फिर भस्म कैसे कर? भस्मासुर बोला हम इनके ऊपर हाथ रख देंगे भस्म हो जाएगा। अरे बाल ब्रह्मचारी बोले पागल हुई हो का, कोई हाथ धर के भस्म हुई जात? भस्मासुर ने कहा इन्होंने हमें वरदान दिया। अरे तुम्हें आज दो, हमें 2 साल पहले ही दे चुके, वरदान झूठो है। तुम्हारी तरह हम हुई इनके पीछे भाग चुके। भगवान कैसे पोट रहे हैं, तुम्हारी तरह हम हुई इनके पीछे भाग चुके हैं। अब हम तुम 2 जने हो गया, अब है रगदा के पकड़ लेने, लेकिन पहले आजमाई ले, झूठा है वरदान। भस्मासुर बोलो भस्म करने के लगे। भगवान बोले भस्म का एकदम हुई, धर के देखो वहां से लगे हटाई लियो, एकदम थोड़े भस्म हुई जाइयो। का धर के देखो वहां से लगे हटाई लियो। मेरे प्रभु ने पोट लिया। का हाथ रखो, जैसे हाथ रखा का आँच लगी, बोले ना और बढ़ावो, आँच लगी ना और बढ़ावो। थोड़ा सा दूरी रह गई। भगवान बोले देखो जाड़न में लोग तापत हैं तो उनके ये चकता पच जात है, और तुम्हारा हाथ जरा दूर, तुम्हें आँचो नहीं आज धर के देखो। कहते जैसे ही हाथ रखा भस्मासुर भस्म हो गया। अब भगवान पहुंचे भोले बाबा के पास, बोले निकल आवो। भगवान बोले महाराज भाग जाओ, पीछे ही लगो। अब शंभु से बोले तुम हो जाइए निडर। भस्मा को किया भस्म, रूप मोहिनी धरकर। शंकर एक रूप मोहिनी का धारण किया था। शंकर ने कहा कैसे वो बताना पड़ेगा, फिर रूप मोहिनी का प्रभु बनाना पड़ेगा। एक मैंने कथा भी दी थी,
शंकर रूप मोहिनी 1 घंटे की है। जब भगवान ने बहुत जिद की है कि आप हमने 24 अवतार तुम्हारे हुए, 23 अवतारों का हमने दर्शन किया महाराज, बाल रूप भी देखा, लेकिन तुम्हारा मोहिनी रूप हमने नहीं, ये मोहिनी अवतार हमने तुम्हारा नहीं देखा, मुझे मोहिनी अवतार दिखाओ। मेरे भोले बाबा को बहुत समझाया मेरे प्रभु ने, लेकिन नहीं माने। तब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, और जब मोहिनी रूप बनाया तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। उस तेज जब गिर गया, भगवान शिव और भोलेनाथ, भगवान शिव और भगवान विष्णु उस तेज को लेकर के कहाँ गए थे। बड़ी प्यारी कथा मेरे बजरंगबली के जन्म की चर्चा आती है। उसमें माता अंजनी तपस्या कर रही थी हिमालय में। पिताजी ने श्राप दिया था कि तुमने माता का पक्ष लिया अहिल्या का, तुम्हारे कुंवारे पर बेटा पैदा होगा। माँ ने कहा मैं किसी का मुख ही नहीं देखूंगी। अंजनी तपस्या कर रही थी और ये दोनों लोग बाबा बन करके पहुंच गए वही तेज को लेकर के, और जाकर के आवाज लगाई, पानी मांगा। अंजनी ने कमंडल बाहर बढ़ाया गुफा से। इन्होंने कहा तुमने मंत्र लिया है, दीक्षा ली है? बोले ना। तो कहा मैं निगुरिया के हाथ का पानी नहीं पीता हूं। तो पहले मंत्र लो, पर हम तुम पानी पिए तुम्हारे हाथ का। अंजनी ने कहा मैं किसी का मुख नहीं देख। तो कहा वहीं से कान बढ़ाओ। कान के द्वारा भगवान शिव के तेज को पवन देव के द्वारा प्रवेश किया गया, और तभी से मेरे बजरंगबली का नाम है शंकर सुवन केसरी नंदन अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन वायु के द्वारा प्रवेश किया गया शंकर जी का तेज से शंकर सुवन केसरी नंदन। बोलो बजरंगबली महाराज की। मैं चर्चा क्या कर रहा था? मैं तो बोला था भोले बाबा कितने भोले बन जाते हैं वरदान देने। रावण को वरदान दे दिया, रावण को वरदान दे दिया। और एक बार रावण का, मैं बता रहा हूँ भोले बाबा के भोलेपन की बात। रावण गया भोले बाबा से, कहा भोले बाबा थे नहीं, पार्वती मैया मिल गई। रावण ने कहा पार्वती माता से कहाँ गए? माता जी ने कहा पता नहीं कहीं गए होंगे। रावण बोला सुनो, जब आमे तो बता देना, सूरज निकलने से पहले 1 घंटा, सूरज निकलने से 1 घंटा पहले हमारी लंका को चले आया करे पूजा लेन। ऐसो ऐसे चेलब है, ऐसे से भक्त में कि भगवान से कहा हमारी पूजा ले नहीं हो। भोले बाबा गए नहीं। रावण फिर आ गया, अब कि मिल गए भगवान, बोले चलो। भगवान ने बहुत बहाना किया लेकिन नहीं माना, तो उठा लिया कैलाश। कौतुक ही शिव शैल उठावा, कैलाश पर बैठे भोले बाबा को उठा लिया। भोले बाबा ने सोचा तो कहता सुनो चल ही, लेकिन एक शर्त पर चल ही। रावण ने कहा कौन सी शर्त? बोले जहाँ तुम रख दियो फिर हम हूँ असना उठी। रावण बोले तुम्हें कोई धरे तबता, ले करके चल पड़ा। आधी दूरी कवर कर गया, कहाँ कैलाश से बिहार में पहुंच गया। अब भोले बाबा ने सोचा अब लई गो, तो फिर भगवान को याद किया, प्रभु अब हम बचावो कैसे ने। जब लई गो तो भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया, एक डंडा और बाणासुर के रावण के पीछे टेकत भे चल दे और रावण के पेशाब लगाई दे। अब रावण के पेशाब लगा दी और इतनी पेशाब रोके ना रुके, तो इधर उधर देखा तो पीछे भगवान डंडा लेकर चले हमें हलते हुए। रावण ने कहा पंडित जी, तो कहा का रोका भी नहीं। पंडित जी और हलन लगे, बोले हम ही ना रुक पाओ तो हम कैसे रोकें। रावण बोला रोको, डांटा। तो पंडित जी ने रोके तो लो भगवान, और कहा देखो भाई ज्यादा देर हुई तो हम धर दी। रावण बोलो ज्यादा देर का हुआ कुछ काम करने, पेशाब करने। रावण पेशाब करने लगा, अब पेशाब ही नहीं रुकैया। भगवान चिल्ला रोको नहीं हम धरे देर, रोको नहीं हम धरे। अब रोके तो तब जब पेशाब रुकाई, जब पेशाब नहीं रुकी मेरे प्रभु ने भोलेनाथ को रख दिया, अपना तो अंतर ध्यान हो गए। यही है बाबा बैजनाथ गिरी, सब लोग दर्शन करने जाते हो। इनका नाम बैजनाथ, आप लोग गए होंगे तो वहाँ का इतिहास पढ़ा होगा। एक बैजू नाम का यादवों का बालक था, उसी ने सबसे पहले पूजा की, वही पूजा करता था। उसी के नाम पर इन भोलेनाथ का नाम पड़ा है बाबा बैजनाथ। आप लोग गए होंगे, इतिहास लाना पढ़ना। चलिए मैं तो ये कह रहा था, आज बाणासुर ने भगवान शिव को अकेले देखा, और भगवान शिव अकेले, लेकिन बोले क्या बाणासुर के वाले, मैं तेरे से प्रसन्न हूं बाणासुर। रावण ने 10 शीश चढ़ाए, रावण ने शीश चढ़ाए 20,000 वर्ष, लेकिन शंकर जी ने अमर नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको ये बतला रहा हूं, भगवान के बाणासुर के नृत्य को देख करके मांग ले, तो भगवान शिव कहते मैं तेरे से प्रसन्न हूं, मांग बाणासुर, मैं तेरे से प्रसन्न हूं।
मेरी प्रसन्नता के बदले, बाणासुर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, तू ही प्रसन्न हो जाएगा, तू ही प्रसन्न हो जाएगा। वरदान मांग तू जो मांगेगा पाएगा, वरदान मांग तू जो मांगेगा पाएगा, वरदान मांग तू जो मांगेगा पाएगा। मांग ले बाणासुर। और एक बात और बता दी, जनक के दरबार में रावण भी गया था, बाणासुर भी गया था, लेकिन बाणासुर ने धनुष को देख करके प्रणाम करके चला गया था। रावण को समझाया भी था बाणासुर ने, उथम मत मचाना, एक गुरु का धनुष है। बाणासुर चला गया था। मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा खुद कह रहे हैं, बंदी जनों ने कहा है जनक अय राजाओ, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहां हम भुजा उठाए विशाल, नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे और देख सरासन। तुलसी बाबा ने भी वर्ण किया है, रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था, लेकिन बाणासुर चला गया था। आज भगवान करे मांग मैं तेरे से प्रसन्न हूं, वरदान मांग तू जो मांगेगा पाएगा। क्या मांगा बाणासुर ने? क्या मांगा? मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरी नगरी मेरी सेना, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय पर ध्यान धरूं, आपत्ति समय पर ध्यान धरूं, तो फौरन आए सहायक हो। आपत्ति समय पर ध्यान धरूं, फौरन आए सहायक हो। आपत्ति समय पर ध्यान धरूं, तो फौरन आए सहायक हो। क्या मांगा? मेरी नगरी मेरी नगर की रक्षा तुम करो, मेरी नगरी मेरी सेना के सेनापति तुम बनो, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरे वंश की रक्षा तुम्हारे ऊपर, और आपत्ति समय पर ध्यान धरूं तो फौरन आए सहायक हो। कई हो गए? भगवान ने कहा ये मस्त, और कुछ मांग ले। और क्या मांगा? मेरे बल को अक्षय कर दो, अक्षय माने कभी कभी कम न पड़े, मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो। महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को साहस भुजाएं दो, हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को साहस भुजाएं दो, हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को साहस भुजाएं दो। मांग रहा मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो, हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को साहस भुजाएं दो, हमें 1000 भुजाएं दे दो। और कुछ? धन दो बल दो जन दो हे प्रभु भवभूतेश्वरी प्रथाएं दो। मांगता चला जा रहा एवमस्तु, भगवान बोल पड़े एवमस्तु कहे कर हुए शंकर अंतर ध्यान, बाणासुर ने तब किया अपने घर प्रस्थान। अब अपने घर आया। भैया
जिसकी 1000 भुजाएं हैं, बल भी कभी कम नहीं होने वाला, वृद्ध भी होने वाला नहीं, सब कुछ है, तो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। भैया जब जवान होता है आदमी, ताकत होती, तो जवान आदमी जब चलता है तो देखो उसकी चाल, एड़ी नाई लगत पंजने पर कूदत, और उसके तो 1000 भुजाएं हैं मेरे भाई, उसके तो 1000 भुजाएं हैं।